तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग प्रदर्शन आज पटना में देखने को मिला है और सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश प्रोटेस्टर्स का जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एनसीआर में गैंगस्टर्स पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने 25 जगहों पर रेड की, जिसमें दिल्ली, हरियाणा समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। करीब 380 पुलिसकर्मियों की टीम रेड कर रही है और 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी और लग्जरी कार और कैश भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी खबर, एनसीआर में गैंगस्टर्स पर पुलिस का एक्शन। दिल्ली पुलिस ने 25 जगहों पर छापेमारी की, रेड की गई, जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई आज देखने को मिली है, जिसमें से सफलता भी हाथ लगी। 6 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में, खास करके दिल्ली और हरियाणा के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर गैंगस्टर्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर नकेल कसने की तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से हो रही है। और यही वजह है कि आज अलग अलग जगहों पर कुल 26 जगहों पर छापेमारी हुई और जिसमें पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है और कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कि आखिर जो ये पूरा गैंगस्टर्स का एक नेक्सस है वो किस तरीके से आगे फलता फूलता है और किस तरीके से ये तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि लगातार देखिए, बीते कई दिनों में हमने देखा है कि गैंगस्टर्स किस तरीके से एक्टिव हैं और कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कुछ गैंगस्टर्स ऐसे हैं जो विदेशों में रहकर भारत में जो गैंगस्टर रह रहे हैं उन्हें लगातार गाइड करते हैं और उसके बाद भारत में वो वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब लगातार इन गैंगस्टर्स की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके बाद पुलिस का आज एक्शन देखने को इस पूरे मामले में मिला है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर आज छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली, हरियाणा समेत 25 ठिकानों पर आज रेड हुई है, जिसमें करीब 380 पुलिसकर्मियों की टीम ने ये रेड की, जिसमें 6 बदमाश को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का ये एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बड़ा एक्शन ये हुआ है जिसमें सफलता हाथ लगी है। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पुलिस पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर जो गैंगस्टर्स का ये पूरा एक ग्रुप है किस तरीके से एक्टिव है, कहां एक्टिव है और अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। विदेशों में जो बैठे गैंगस्टर्स हैं, क्या उनसे भी इनका संपर्क है? अगर संपर्क है तो किस तरीके से उन्हें वहां से फंडिंग मिलती है, आखिर कैसे वो उनके एक संदेश पर भारत में वारदातों को अंजाम देते हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें अब पूछा जाएगा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे इन सवालों को खंगालने के बाद पुलिस आगे की भी जांच पड़ताल करेगी, तहकीकात करेगी। लेकिन आपको बता दें कि आज जो रेड हुई उसमें कई चीजें जो है पुलिस के हाथ लगी है। जावेद हुसैन हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या जानकारी है, क्या छापेमार कार्रवाई खत्म हो गई? और देखिए, कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन कई दिल्ली पुलिस को जो है, ये एक दिल्ली पुलिस का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन गैंगस्टर्स, जिसमें तमाम बदमाशों को लेकर, उनके लोकेशंस को लेकर, उनके वोट ठिकानों को लेकर, जहां पर पूरी तरीके से जो गैंगस्टर्स के जो पैसे, उसके बाद इनके आर्म्स एंड एम्यूनेशन जहां पे रहते हैं, जहां पर अपने पूरे सिंडिकेट को ये ऑपरेट करते हैं, उन जगहों को पॉइंट आउट किया गया था और वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस रेड को कंडक्ट किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रेड पूरी तरीके से सीक्रेट तौर पर रखा गया था और इसमें तकरीबन 25 लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था और करीब 400 के करीब पुलिस इसमें स्टाफ थे, जिसमें इंस्पेक्टर, एसीपी और सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, एएसआई, इस रैंक के तमाम जो दिल्ली पुलिस के स्टाफ थे, सीनियर्स थे, वो शामिल थे। इसमें तकरीबन 35 लाख से के करीब जो है कैश बरामद किया गया। इसके अलावा कई सोफिस्टिकेटेड जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशन को भी बरामद किया गया है। जिस तरीके से देश के बाहर, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर के अलावा इसके साथ साथ जो विदेशों में बैठे जो बड़े गैंगस्टर्स है, वो किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को ऑपरेट कर रहे हैं और हवाला के जरिए जो यहाँ पे रैंसम की बात करें या फिर एक्सटॉर्शन की बात करें या फिर प्लानिंग की वारदात को करें, और जिस तरीके से लगातार इस अलग अलग गैंग की अगर हम आपको बात करें, जैसे कि रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, पवन शौकीन, उसके बाद कपिल सागवान और नंदू गैंग, साथ ही हिमांशु भाऊ, पवन शौकीन, कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो अलग अलग गैंग से ताल्लुक रखते हैं। उनके एसोसिएट
उनके फुट सोल्जर यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की क्राइम को पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। यानी कि 7 समंदर पार से अगर गोल्डी बरार या रोहित गोदारा कोई कॉल करता तो उस कॉल को उनके एसोसिएट्स यहाँ पर पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश करते हैं और इसको पूरी तरीके से अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने लगातार वेपन्स के साथ या फिर वैसे एसोसिएट्स को पकड़ा है जो दिल्ली में वारदात को अंजाम देने आ रहे थे या किसी बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन के लिए आ रहे थे, तो उनको पकड़ा है। तो एक तरह से ये जो पूरा एक रेड है जो हम आपको बता दें कि द्वारका पुलिस की तरफ से किया गया था और द्वारका से सटे हुए जो हरियाणा का जो बेल्ट है पूरा, उस पूरी बेल्ट में जो है दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन को चलाया गया था। और पूरी तरीके से आप विजुअल देख सकते हैं कि रात का वक्त हो या सुबह का वक्त हो, इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा गया था और सभी पुलिस वाले को यह कहा गया था कि कोई भी किसी तरह की ये जानकारी किसी को लीक नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी तरीके